नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। जब 2000 का नोट शुरू किया देश में, उस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक थी, उस वक्त भी मोदी मोदी चल रहा था। और अब जब बंद कर दिया तो अब भी सर्जिकल स्ट्राइक बताई जा रही है और अब भी मोदी मोदी चल रहा है। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने विपक्षियों के पसीने छुटाए हुए हैं। सच तो यह है, रातों रात सरकार ने फैसला किया कि 2000 का नोट हम वापस ले रहे हैं। अब विपक्षी पार्टियों के नेता तिलमिलाए हुए हैं, कांपे हुए हैं। कुछ पत्रकार भी बेचैन हो चुके हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 2000 के नोट के साथ चिप भी वापस करनी है क्या। लेकिन सच यह है कि सरकार का यह फैसला उन लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक है जिन्होंने 2000 के नोटों से अपनी तिजोरियां भरी हुई हैं और 24 के चुनाव में वो तिजोरियां खाली होने वाली थीं। हथियारों की खरीद फरोख्त पर भी लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया है और जरूरी भी था। ड्रग्स मार्केट में भी इन्हीं नोटों का चलन था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है आरबीआई के द्वारा। लेकिन इसको समझेगा कौन? बस एक दूसरे को देखकर ट्वीट करने हैं, एक दूसरे को देखकर फेसबुक पर पोस्ट करने हैं, एक दूसरे के पोस्ट शेयर करने हैं ताकि लोग उनको ज्यादा देखें। लेकिन सच क्या है यह कोई समझना नहीं चाहता। अब 2000 का नोट बंद कर दिया आरबीआई ने, तो आप खुद बताइए कि इसमें पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की बात कहां से आ गई। यह राजनीति चल रही है, कहां से आ गई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की बात। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आम लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पर और हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो नोट छुपा कर नहीं रखे हुए हैं। हमारी तिजोरियां तो खाली हैं। जिन्होंने रखे हुए हैं, जिन्होंने अपने बैग भरे हुए हैं 2000 के नोटों से, फर्क उन पर पड़ेगा। सच ये है, जब 2000 के नोट शुरू किए गए थे उस वक्त टोटल करेंसी में 11% हिस्सा 2000 के नोटों का था। लेकिन क्या अब आपको 2000 के नोट कहीं नजर आते हैं? लेन देन में कहीं आपको दिखाई देते हैं? नहीं देते ना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये नोट किसी की तिजोरियों में कैद हैं और इन्हें छुटाना बहुत जरूरी है। इस पर विपक्षी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए आम जनता आरबीआई के इस फैसले पर क्या कहती है। देखिए हमारी सहयोगी रश्मि की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। सरकार ने 2000 के नोट को बंद करवा दिया है। आइए जानते हैं लोगों की इस पे क्या प्रतिक्रिया है। मुझे लगता है जो 2000 के नोट बंद हुए हैं वो सरकार का एक अच्छा फैसला है, क्योंकि 2000 नोट इतना बड़ा नोट है कि उससे जो ब्लैक मनी होती है वो लोग ज़्यादा घर में रख लेते हैं, इधर से उधर ज़्यादा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ब्लैक मनी की जो इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन है वो कम होगी। और सरकार ने ये भी अच्छा किया है कि टाइम भी दिया है 4 महीने का, सितंबर तक, जिसके पास जो आम आदमी है उसके पास थोड़े बहुत नोट होते हैं वो आराम से जमा करा सकते हैं। बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मोस्टली पेमेंट सब यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वगैरह से आती है। वैसे भी कैश ट्रांजैक्शन आजकल कम हो गई है, तो मुझे नहीं लगता हमारे बिजनेस पे इससे कोई फ़र्क आएगा। जो अभी 2000 रुपये का नोट बंद करा है, फिलहाल अगर देखा जाए तो सही हुआ है। इससे काले धन के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी लगाम होगा। आपके बिजनेस पे इससे कितना देखो उसका फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि अब लोग जो 2000 रुपये के नोट लेके आएंगे, हम लोग लेंगे और उसके लिए हमारे को भी टेंशन होगी कि इसको कैसे डिपॉजिट करें। कहीं ना कहीं परेशानी तो हर एक किसी के लिए है। बाकी ये है कि थोड़ी बहुत राहत मिली है, टाइम दिया है सरकार ने जमा करने के लिए। आरबीआई ने 2000 का नोट बंद करवा दिया है, तो सही किया है या गलत किया है? वैसे तो देखा जाए तो एक तरीके से सही है। अमीरों के लिए तो बहुत ज़्यादा घाटा होगा, लेकिन गरीब इसमें क्या कर सकता है। जिसके पास 2000 का भी नोट नहीं है उसके लिए तो फ़ायदा है, और जिसके पास ब्लैक मनी रखी हुई है वो सारी की सारी वाइट होएगी। अब इससे थोड़ी गरीबी मिटे या नहीं मिटे हो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा हुआ है 2000 का नोट जो बंद हुआ है। पहली बात तो जो इनको निकालना ही नहीं चाहिए था। जब 1000 के नोट जब बंद किए थे तो 2000 के निकालने की ज़रूरत क्या था। जब 2000 को निकाले तो फिर अब बंद करने का पता नहीं हो, तो कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को। बिल्कुल बढ़िया करे हो जी, ठीक करे बंद देंगे तो आम आदमी का तो कोई नुकसान ना आ रहा। पैसा बाहर न को हो जाए नुकसान, आम आदमी ने पकाए 2000 का नोट। दिक्कत यही होती थी, 2000 के नोट हमारे पास होता भी नहीं था। जब आता हमारे पास 2000 के नोट कभी तो खुले नहीं मिलते थे। अब उसको लेकर के घूमते थे कहाँ जाओ खुले करवाने के लिए। तो 2000 का नोट बंद करने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है जो पैसे वाले को होगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा 2000 के नोट आते हैं, हमारे पास तो कम आते हैं।
एक दो आगे वही बहुत है। 2000 का नोट बंद हो रहा है वो ठीक है, हर जनता के लिए तो है, गरीब आदमी को तो खैर परेशानी थी, अब अमीर आदमी को भी परेशानी हो जाएगी। अमीर आदमी को भी मिलेंगे 2000 के नोट, गरीब पे कहाँ रखे? गरीब पे तो शाम तक 500 रुपये आ गए बहुत हैं। नहीं, सरकार कर रही है, अच्छा है, और इसको पे कोई और छोटा नोट चलेगा फिर? सही किया वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सही करेगा क्या करा, बट जिनके पास है वो क्या करेंगे आप बताइए। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत 2000 के नोट 2000 के नोट में दिक्कत होती थी, जैसे ही हम कहीं पे भी नोट लेके जाते थे तो एक्चुअली ये है कि कोई जल्दी उस नोट को चेंज नहीं कर पाता था, और सारे ये बोलते थे कि 2000 का नोट है, इतनी तो सेल नहीं होती हमारी, तो यहाँ से कितने ऐसे चेंज कैसे कर पाएंगे। जैसे हम सामान खरीदते हैं 2000 का नोट देते हैं, 100-200 रुपये का सामान ले लेते हैं, तो उसमें भी नोट में खुले करवाने में बहुत दिक्कत आती थी। कोई गरीब मतलब कि बड़े बड़े दुकानों में जाएंगे चाहे मॉलों में जाएंगे तो वहाँ तो हो जाता था, बट छोटे मोटे शॉप पे नहीं हो पाता वो। सही किया है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि जो 2000 के नोट से क्या हो रहा था, 100 फिर 500 इनके नोटों की वैल्यू बहुत कम हो चुकी थी। गरीब इंसान के पास ना 2000 का नोट होता नहीं है, वो बाहर जाने में झिझकता है एकदम, और बाहर भी जाओ रिक्शे वाले को 2000 का नोट दिखाओ तो उनके पास छुट्टा नहीं होता, ये भी एक बहाना होता है। अच्छा हुआ बंद हो गए। हाँ, बंद करके सही किया है ये। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? नुकसान सबसे ज़्यादा अमीर वालों का होगा, गरीब वालों को कहाँ होगा? गरीब वाले के पास तो होते ही कम है, आते हैं तो खुला नहीं होंगे। नहीं, हमें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे पास तो है ही नहीं, लिमिटेड पैसे हैं। ये काम उन्होंने सही किया या गलत किया? भाई हमारे लिए तो कोई ऐसी बात है नहीं, वैसे जहाँ ज़्यादा पैसे होते हैं वहीं दिक्कत आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि की रिपोर्ट। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि विपक्षी नेताओं ने इस नोट बदली पर क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ PM को कोई कुछ भी बोल सकता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतान जनता को करना पड़ता है। अब बताइए केजरीवाल जी, कहां जनता को भुगतान करना पड़ रहा है? कहां जनता बैंकों की लाइन में खड़ी है? कहां तपती गर्मी में लोग बैंकों में खड़े हैं? और बात रही यूटर्न की, यूटर्न तो आपने भी कम नहीं लिए, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना बैंक बैलेंस लूंगा, सब कुछ ले लिया आपने। और आपके ऊपर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए आपने अपने घर के रिनोवेशन में लगाए। कहीं वो 45 करोड़ भी 2-2 हजार के नोट तो नहीं थे, ये भी शक है। कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिसमें पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, MSME ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। तो ऐसे ही विपक्षी नेता तिलमिलाए हुए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से ट्वीट हो रहे हैं। सोशल मीडिया 2000 के नोट के संबंधित पोस्टों से भरा पड़ा है और ज्यादातर पोस्ट आपको मोदी सरकार के खिलाफ ही नजर आएंगे। और ग्राउंड पर पब्लिक क्या सोचती है, ये भी हमने आपको दिखाया अपनी रिपोर्ट में। पहले जब नोटबंदी हुई थी तो गरीब आदमी लाइन में खड़ा था, उस वक्त पैसे वाले लोग AC में मौज कर रहे थे। अब इसका उल्टा होने वाला है, अंदेशा ये जताया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।